जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं हमारे जो रेस्टोरेंट है, उसके मैनेजमेंट के हवाले से। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, उसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेम अदर प्रोडक्ट्स की तरह टोटल सेल्स आपको शो होंगी, नेट प्रॉफिट शो होगा, इनवॉइसेस ड्यू कितनी हैं, रिटर्न कितने हैं, टोटल परचेज़ेज़ रिटर्न कितनी हैं, परचेज़ेज़ ड्यू कितनी हैं, और टोटल परचेज़ेज़ कितनी हैं और एक्सपेंस कितना है। आपका यहाँ से डेट फ़िल्टर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ये जस्ट ये रहा, और मज़ीद डैशबोर्ड के अंदर आपकी बाकी रिपोर्ट्स होंगी, जो भी रिपोर्ट्स आपने लेनी हैं, चाहे वो आपकी डिलीवरीज़ की रिपोर्ट्स हैं, एक्सपायरी की रिपोर्ट है, वगैरह-वगैरह। यहाँ से जाके आप यूज़र एंड रोल्स परमिशंस को एडजस्ट कर सकते हैं कि जो आपके कैशियर्स हैं, जो आपका स्टाफ है, उसको क्या रोल्स देने हैं, आपके वेटर्स हैं, उनको क्या रोल देना है, लाइक दैट। तो कोई भी यूज़र आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऐड किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से रोल ऐड करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज़ कि ये रहा मेरे पास कोई भी यूज़र, तो इसके रोल जो है ये मैं कैशियर के तौर पे रख लेता हूँ, और इसका जो भी डिटेल्स हैं या जो भी नेम है मैं इसको डेमो यूज़र लिख लेता हूँ। क्या ये लॉगिन कर सकता है या नहीं कर सकता? तो यकीनन आपका कैशियर है अगर, तो उसको लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं एक पासवर्ड लगा लेता हूँ इसका, कि इसको हम क्या लॉगिन डिटेल्स दे रहे हैं। ये छोटा-सा अलाउ लॉगिन करके इसको परसेंटेज अगर देनी है आपने, डिस्काउंट्स देने हैं आपने, वो आप दे सकते हैं। इसकी डेज़िग्नेशन देनी है, इसकी सैलरी वगैरह सेलेक्ट करनी है। जो भी आप इसकी सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये इसके ताकि पेरोल भी बनता रहे। लेट्स सपोज़ मैं इसकी सैलरी लिख लेता हूँ, और यहाँ से फ़ील्ड उसका कोई भी नेम लिख लेते हैं जी, डेमो और यूज़र। ईमेल जो है उसकी लगा लेते हैं demoUser@gmail.com, लाइक दैट। और ये स्टेटस इसका एक्टिव रखा गया है, शुड बी द सेम। तो मैंने क्या रखा था पासवर्ड, ये हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये मेरे पास यूज़र सेव हो गया जी, और इससे मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ। अब यहाँ से व्यू का भी ऑप्शन है कि इसको क्या क्या व्यूज़ आएंगे, इसको क्या क्या दिखने को मिलेगा। वो मॉड्यूल के हिसाब से आप इसके रोल्स बनाते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर आपके कस्टमर्स हैं और सप्लायर्स हैं, आप यहाँ से उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसका अलग से मॉड्यूल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। प्रोडक्ट्स में भी आप यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड की जा सकती हैं, वट एवर ब्रांड्स ऐड किए जा सकते हैं, यूनिट्स ऐड की जा सकती हैं, वारंटीज़ ऐड की जा सकती हैं। परचेजेज़ में जो आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और उनका स्टेटस क्या वो ड्यू है या पेड है, इसको भी अलग फीचर में हमने डिस्कस कर लिया है। सेल्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। एक्सपेंस कैटेगरीज ऐड कर लेंगे हम। लेट्स सपोज हमने कह दिया है कि स्टाफ एक्सपेंस कोई भी हो सकता है हमारा, कैटेगरी जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड कैटेगरी कीजिए सबसे पहले, और आप यहाँ से कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। वट एवर जो भी आपकी एक्सपेंस कैटेगरी होगी उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, उसका नेम दीजिए, एंड दैट्स इट। ये इतना सा इसका वर्क होगा। सेम हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स आपकी आ जाएंगी भाई, कि परचेज रिपोर्ट क्या है, प्रॉफिट रिपोर्ट क्या है, टैक्स रिपोर्ट क्या है, वट एवर। जो भी प्रोडक्ट्स पे आप अगर टैक्स लगाना चाहते हैं तो वो टैक्स भी आएगा। सेटिंग्स में जाके आप सेटिंग्स को भी सेट कर सकते हैं कि आपकी बिज़नेस की सेटिंग कैसी है, इनवॉइस की सेटिंग कैसी है, बारकोड की सेटिंग कैसी है, टेबल्स कितने रखने हैं आपने, सर्विसेज कौन-कौन सी देनी है, लाइक दैट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे किचन पे। मैं अलग इसको ओपन कर लेता हूँ। किचन में जस्ट वो ऑर्डर्स शो होंगे जो आप अपने कुक करने के लिए यहाँ पे बेचेंगे। सेम आपका यहाँ पे किचन के अलावा ऑर्डर्स पे आ जाएगा कि जो कुक हो जाएँगे तो ये वेटर्स को यहाँ पे शो हो जाएँगे। जो भी आपकी डिटेल्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो होती जाएँगी। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी पीओएस पे। पीओएस पे आके मैं कोई भी यहाँ से कैटेगरीज़ ऐड की जा सकती हैं, वो चाहे ड्रिंक्स हैं, रिफ्रेशमेंट है या व्हाटएवर। आप वन बाय वन भी देख सकते हैं या ऑल भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल शो हो रही है, या ब्रांड्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ये रही आपकी। तो लेट्स सपोज़ मैं एक बर्गर लगा लेता हूँ और एक चाय का ऑर्डर दे देता हूँ। तो बर्गर की ये प्राइस है, इसके ये पीसेस हैं और ये क्वांटिटी है। तो मैं इसको डेबिट कर सकता हूँ, क्रेडिट कर सकता हूँ, और इसको कैश पे भी पेमेंट में ले या दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इस वक़्त जो है वो
क्रेडिट सेल कर लेता हूँ, पर मैं इसको कर लेता हूँ कि किचन ऑर्डर की तरफ ये चला जाए। सेलेक्ट हो जाए, यहाँ से टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, टेबल 1 है, इसकी सर्विस जो भी है ये यहाँ से सर्विस स्टाफ बेसिकली आपका ऐड होगा, जो आप वेटर्स के तौर पे उनको ऐड करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये डाइनिंग है, तो ये डाइनिंग के मुझसे चार्जेस पूछेगा, क्या इसके कोई चार्जेस हैं? तो मैं कहता हूँ कि नो, ये ज़ीरो ही है। और अगर यहाँ से डिलीवरी करेंगे तो आपको यहाँ से डिलीवरी के भी चार्जेस ऐड किए जा सकते हैं आपके। यहाँ पे ही आप जो है वो टेक अवे का भी चार्जेस ऐड कर सकते हैं। वट एवर जो भी आप सर्विसेज ऐड करेंगे, सेटिंग्स में जाके वो सर्विसेज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेसिकली कि वो शो कहाँ पे होते हैं हमें, या हम ऐड कहाँ से कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि सेटिंग्स में जाके आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे आते हैं। ये देखिए सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आके ये टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, तो जो 3 सर्विसेज हमने यहाँ पे दी थी, डाइन इन, टेक अवे और डिलीवरी, तो ये देखिए यहाँ पे भी डाइन इन, टेक अवे और डिलीवरी ही है। तो मैं इसको यहाँ पे मज़ीद ऐड भी कर सकता हूँ, वटेवर कोई भी सर्विस में ऐड करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ या एडिट करना चाहूँ, इसको किया जा सकता है। ऐसे ही टेबल्स जो हैं, अब नंबर ऑफ़ टेबल्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टेबल्स यहाँ पे नज़र आएंगे आपको, ये रहे टेबल्स। तो आप टेबल्स को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे मॉडिफायर्स में आके आप अपने पैकेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी मॉडिफायर है उसको आप देख सकते हैं ये बेसिकली होता क्या है या ये वर्क कैसे करता है। तो जिस तरह से आप कोई पैकेज बनाते हैं कि लेट्स सपोज आपका सॉस का एक पैकेज है विद द बर्गर, या चीज़ है, कोई आपका टॉपिंग है या वट एवर, तो आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो खैर मैं ऑर्डर पे आता हूँ, फिर से ऑर्डर पे जाके किचन ऑर्डर कर लेता हूँ और मैं इसको क्रेडिट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज क्रेडिट लिमिट हमने इस यूज़र को नहीं दे रखी। अगर क्रेडिट लिमिट हम यहाँ से सेटिंग्स में ही जाके क्रेडिट लिमिट भी देंगे तो वो यहाँ पे वर्केबल हो जाएगा। हम यहाँ पे जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम आते हैं पीयूएस स्क्रीन पे नहीं, ये होता है, ये रही कॉन्टैक्ट पे आके, या आप कितने क्रेडिट लिमिट उसको देना चाहते हैं, तो वट एवर जो भी आप उसको क्रेडिट लिमिट देंगे तो सेव कर लेंगे और इसी यूज़र के अगेंस्ट जाके आप इसकी सेटिंग्स में अपडेट कर लेंगे तो इसको यहाँ पे क्रेडिट की लिमिट मिल जाएगी। तो खैर मैं इसको अभी के लिए कैश कर लेता हूँ और देखिए, देखिएगा ज़रा, ये रहा। और मैंने ये इसकी इनवाइस नंबर ही, इसका आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये इनवाइस नंबर 001 है इसकी, और ये इसका टोटल बिल रहा। अगर मैं इसमें कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ, डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। वो कहाँ से दिया जा सकता है? वो यहाँ से दिया जा सकता है डिस्काउंट पे आके। सेम शिपिंग का है तो वो भी दिया जा सकता है, पैकिंग का है तो वो भी दिया जा सकता है, ऑर्डर टैक्स है अगर कोई तो वो भी दिया जा सकता है, या इस पे कोई टैक्स लगाना है तो वो भी दिया जा सकता है। तो खैर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ जो हमारी किचन वाला है। तो चूँकि मैंने इसको मार्क किया था तो ये देखिए, ये किचन के ऑर्डर पे 00001 का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर मेरे पास आ गया है। तो इसका ये है कि वॉकिंग है, टेबल 1 है, डेमो रेस्टोरेंट का है, और ये इसकी आपके पास यहाँ पे आ गया है जी ऑर्डर, जो आपके किचन वाले पर्सन को शो होगा कि भाई एक बर्गर तैयार करना है और दूसरा चाय तैयार करनी है। तो ये 2 चीज़ें जैसे ही तैयार करके ये यहाँ से इसको मार्क एज़ कुक्ड करेगा। आर यू श्योर, ये पूछता है मुझसे कि ये कुक हो गई है, तो मैं कहूँगा यस। तो ये जैसे ही होगा तो जो आपने स्क्रीन दी होगी, जिसको आप कहते हैं कि जो ऑर्डर की स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा। जो आपकी ऑर्डर की स्क्रीन है, जो भी आपने सर्विस स्टाफ ऐड किया होगा उसकी लिस्ट पे यहाँ पे वो शो हो जाएगा। चूँकि हमने अभी सर्विस स्टाफ ऐड नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जो भी सर्विस स्टाफ आप ऐड करेंगे टेबल 1 के लिए तो उसको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप टेबल्स नहीं करते तो फिर ऑल को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। दैट्स इट, इसके इतने ही डिटेल्स हैं। तो मज़ीद फीचर्स को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।